हाय, दिस इज नैन्सी बजाज फ्रॉम टिप्स फॉर करियर इंस्टीट्यूशन। तो आज हम बात करेंगे कोलबर्ग की थ्योरी की। कोलबर्ग ने जो हमें थ्योरी दी थी अबाउट मोरालिटी, हम मोरालिटी की थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो हमें कोलबर्ग ने दी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोरालिटी होती क्या है। मोरालिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू एथिक्स। ठीक है, एक बच्चा है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसको कितनी समझ है कि क्या चीज सही है या फिर क्या चीज गलत है। सही और गलत की पहचान होना। ठीक है, बहुत सारे एक्शंस हम दिन में करते हैं। ठीक है, बहुत सारी सही और गलत चीजें करते हैं। एक इंसान को खुद को पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज सही है और कौन सी एक्टिविटीज गलत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, दैट इज बैड मैनर्स। ठीक है, तो वो उसकी एथिक्स है, उसकी खुद की समझ है कि भैया ये काम नहीं करना बिकॉज दिस इज अ बैड बिहेवियर। या फिर हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। कभी भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं अगर, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, दैट इज अ गुड बिहेवियर। तो ये हमारी मोरालिटी के अंदर आता है एथिक्स कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो ये किसके आता है, हमारे मोरालिटी के अंदर। मोरालिटी के अंदर हमारी तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज मोरल बिहेवियर, सेकेंड वन इज मोरल फीलिंग एंड थर्ड वन इज मोरल जजमेंट। सबसे पहले चीज हमारी ये आती है मोरल बिहेवियर कि बच्चे के अंदर मोरल बिहेवियर है या नहीं। अगेन जो हमने डिस्कस किया था, गुड और बैड जो है उसको पता है या नहीं है कि कौन सा काम जो है वो गुड एक्टिविटी है और कौन सा काम जो है वो बैड एक्टिविटी है। हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली बच्चे का मोरल बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ डील कैसे करता है, वो बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे देता है, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ कैसे एनवायरमेंट में डील करता है। तो ये सारी चीजें आती है मोरल बिहेवियर में। ठीक है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है या नहीं, पेरेंट्स की बात मानता है या नहीं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट दैट कम्स अंडर मोरल बिहेवियर कि बच्चे का मोरल बिहेवियर सोसाइटी के टुवर्ड्स बिहेवियर कैसा है या फिर वो सोसाइटी को डील कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मोरल फीलिंग। मोरल फीलिंग के अंदर आता है बच्चे की इंटरनल फीलिंग कैसी है। ठीक है, बच्चे का इंटरनल फीलिंग कैसी है, जब वो कोई गलत काम होते हुए देखता है तो वो अंदर से बेसिकली उसकी फीलिंग कैसी है टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, कि बच्चा फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है कि दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज रॉन्ग। ठीक है, थर्ड वन इज मोरल जजमेंट, सही और गलत का पहचान होना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बच्चा इवेलुएट कर पा रहा है या नहीं कि कोई काम जो है वो सही है या नहीं है। खुद का इवेल्युएशन बच्चे का कैसा है कि पर्टिकुलरली उसको ये समझ में आ रहा है, वो जजमेंट दे पा रहा है या नहीं कि दैट पर्टिकुलर एक्ट इज राइट एंड रॉन्ग। तो थ्री डिफरेंट थिंग्स आर देयर। फर्स्ट वन इज मोरल बिहेवियर, बच्चे का मोरल बिहेवियर, वो सोसाइटी के साथ डील कैसे करता है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करता है, फेलो स्टूडेंट्स के साथ कैसे वो बेसिकली बिहेव करता है। तो ये चीज आ गई हमारी मोरल बिहेवियर में। सेकेंड वन इज मोरल फीलिंग, जब वो कोई एक्ट होते हुए देखता है तो उसकी इंटरनल फीलिंग क्या कहती है, दैट कम्स अंडर मोरल फीलिंग। थर्ड वन इज मोरल जजमेंट कि बच्चे का इवेल्युएशन कैसा है, वो कैसे जज कर पा रहा है कि कौन सी चीज सही है या फिर कौन सी चीज गलत है। तो दैट थ्री पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स कम्स अंडर मोरालिटी। और अब हम पढ़ेंगे मोरालिटी के लिए जो थ्योरी हमें दी गई है, दैट इज कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरालिटी। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कोलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरालिटी। अब कोलबर्ग्स ने जब हमें मोरालिटी की थ्योरी दी थी तो उसमें तीन डिफरेंट स्टेजेस दिए थे। ठीक है, दीज आर द थ्री डिफरेंट स्टेजेस इन कोलबर्ग्स थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कोलबर्ग की थ्योरी के थ्री डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से थे। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, इसको आप फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हो। ठीक है, सेकेंड आता है कन्वेंशनल मोरालिटी एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। और इसके अंदर उसके सब स्टेजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बात करेंगे। और इसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड स्टेज। ठीक है, सबसे पहली स्टेज है हमारी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड स्टेज। तो अब हम बात करते हैं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड स्टेज के अंदर क्या आता है। पनिशमेंट और रिवॉर्ड स्टेज में सबसे पहले बच्चा जो है, बच्चे को कभी भी पेरेंट्स जो है या फिर टीचर जो है पनिशमेंट, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन पनिशमेंट और रिवॉर्ड का जो लेवल होता है वो जो है वो सोच
समझ के डिसाइड किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देने से बच्चा जो है वो उस रिवॉर्ड का गलत फायदा उठा सकता है, या फिर बेसिकली रिस्पेक्ट नहीं करता वो पेरेंट्स के डिसीजन की, अगर उसको बहुत ज्यादा लेवल पे रिवॉर्ड मिल जाता है तो। और पनिशमेंट भी हमें, अगर कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है तो पनिशमेंट भी सोच समझ कर देनी चाहिए और उतनी ही देनी चाहिए जितनी नीडेड हो। बहुत ज्यादा बच्चे को पनिशमेंट देकर, मार कर, या फिर बहुत हद से ज्यादा पनिश करने से बच्चा जो है उसका माइंडसेट नेगेटिव जा सकता है, और दूसरी चीज उसका पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। ठीक है, तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो स्टेज होता है ना बच्चे का, किस तरीके से बच्चे को पनिशमेंट देनी है और कितना उसको रिवॉर्ड देना है, दैट शुड बी डिसाइडेड। ठीक है, उतने ही लेवल पे पनिशमेंट देनी चाहिए जितना नीडेड हो, और सेम विद द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड भी उतना ही देना चाहिए जितना नीडेड हो। एक्सेस पनिशमेंट एंड एक्सेस रिवॉर्ड दोनों ही हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे अगर हम जाएंगे, एक्सचेंज स्टेज और ईगो स्टेज। बेसिकली इसमें क्या होता है, बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, वो ये समझ जाता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो उसके एक्सचेंजमेंट में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा जो है ना वो सोसाइटी में डीलिंग्स देखना शुरू कर देता है। मम्मा अगर मैं क्लास में इतने मार्क्स लाऊंगा तो क्या आप मुझे साइकिल दिलाओगे। ठीक है, तो बच्चा जो है वो एक्सचेंजमेंट की उसके माइंड में, ये बच्चा इतना ही बड़ा हुआ है, वो अपना सही गलत नहीं समझ रहा है, वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, वो बस इतना सोच रहा है कि अगर मैं क्लास में 90% ले आया तो हाँ मम्मी मुझे साइकिल दिलाएंगी, इसलिए मुझे 90% लाने हैं। ठीक है, अगर मैं क्लास में फेल हो गया तो मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। ठीक है, तो उसके दिमाग में चीजें जो वो कर रहा है उसका आउटकम पहले आ रहा है। ठीक है, और वो उस आउटकम के हिसाब से अपने एक्शंस को कर रहा है। तो चीजें जो है वो एक्सचेंज के बेसिस पे चल रही है कि अगर मैंने ये किया तो इन एक्सचेंज मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इतने परसेंटेज लाया तो मम्मी मेरे को क्या देंगी। तो वो बेसिकली जो रिटर्न उसको मिल रहा है ना, वो उसके हिसाब से अपने एक्शंस को कर रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज स्टेज में हमारा ये आता है कि बच्चे का माइंडसेट जो है वो एक्सचेंजमेंट के थ्रू चल रहा है, उसके एक्शंस जो है वो इन रिटर्न में क्या मिलने वाला है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो स्टेजेस हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में दो स्टेजेस आते हैं, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड स्टेज और एक्सचेंजमेंट स्टेज। ठीक है, ये दो स्टेजेस जो है वो हमारे फर्स्ट मोरालिटी सेशन में आते हैं, दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। अब हम जाएंगे कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। फर्स्ट स्टेज इज गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज, सेकेंड इज रिस्पेक्ट स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम एंड लॉ। अब हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बच्चा जो है जब बेसिकली अपनी टीनेज पूरी कर लेता है, जब एडोलेसेंस की तरफ आ जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज आ जाती है। ठीक है, वो अपने आप को बड़ा प्रिस्क्राइब रखना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी को बड़ा अच्छा रखना चाहता है, वो ऐसा नहीं चाहता कि उसको डांट पड़े। ठीक है, उसकी इमेज कॉन्शियस हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये वो स्टेज है कि बच्चा जो है अपने टीनेज को क्रॉस करके एडोलेसेंस की तरफ आ गया है, और उसको इतना पता है कि अगर मैं क्लास में मेरे को सबसे बेस्ट रहना है, ठीक है, मेरे को किसी से पीछे नहीं रहना। ठीक है, गर्ल्स जो है वो बहुत ज्यादा अपना बेसिकली अपीयरेंस को लेके हो जाती है, बॉयज को भी हमेशा बेस्ट रहना होता है। ठीक है ना, तो एक इमेज कॉन्शियस हो जाता है बच्चा। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी भी इमेज कॉन्शियस नहीं होता, कुछ भी क्वेश्चन करता है, कैसे भी वो रिएक्ट करता है। लेकिन एक एज के बाद बच्चे जो है वो अपनी इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, उनको अपनी इमेज को बेसिकली इमेज के बारे में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो ये वो स्टेज होती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज, जहाँ पे बच्चा जो है वो इमेज कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लास में बेस्ट रहना है, ठीक है, सोसाइटी के फंक्शंस में बेस्ट रहना है, नंबर 1 रहने की कोशिश करना, कम्पीट करने की कोशिश करना। तो ये फीलिंग जो है वो गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम एंड लॉ। अब बच्चा यहाँ तक जो है, छोटे बच्चे से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉ की रिस्पेक्ट, लॉ को समझेगा भी। ठीक है, लेकिन एक एज आ जाती है बेसिकली गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज के बाद हमारी एक एज आती है जिसमें बच्चा जो है वो सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने सराउंडिंग की ही नहीं, अपनी सोसाइटी की और लॉ की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। उसको सही गलत पता होता है कि नहीं पापा सिग्नल नहीं तोड़ना, ठीक है, ये हमारे बेसिकली रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो लॉ को समझ भी रहा है और उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, सोशल सिस्टम को समझ रहा है और उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को पता है कि नहीं अगर किसी का पैर खराब है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है, दैट कम्स अंडर आवर सोसाइटी। तो वो कुछ एक्सचेंजमेंट में नहीं कर रहा है कि नहीं अगर मैं मजाक उड़ाऊंगा तो मम्मी मारेंगी, नहीं। अब ये फीलिंग उसको खुद को इनबिल्ट हो गई है कि नहीं दैट पर्टिकुलर एक्ट इज रॉन्ग। ठीक है, अब बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसको अपनी सोसाइटी के बारे में भी ध्यान है और लॉ के बारे में भी ध्यान है।
ठीक है। तो ये फीलिंग छोटे बच्चे के अंदर तो नहीं आ सकती, वो थोड़ा बच्चा जो है थोड़ा मैच्योर होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं मजाक उड़ाऊंगा तो मम्मी मारेंगी। वो पर्टिकुलर एक्ट ही रॉन्ग है, हमें किसी का मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को समझना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हमारी 2 स्टेजेस है कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। फर्स्ट वन इज गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज एंड सेकेंड वन इज स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम एंड लॉ। थर्ड हमारी आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब हमने 2 ऑलरेडी स्टेजेस पढ़ ली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। अब उसके बाद आती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अगेन इसमें भी 2 अंडर सब पार्ट्स है, दैट इज स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में बेसिकली हमारे लॉज वगैरह ही आते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ तक बच्चा जो है वो लॉ को समझना शुरू हो गया था। यहाँ पे बच्चे को पता है कि रेड लाइट नहीं तोड़नी या पर्टिकुलर लाइट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे बच्चा और ज्यादा मैच्योर होकर अपने खुद के ओपिनियंस भी रख रहा है। ठीक है, अब बच्चा सिर्फ लॉ को लॉ की तरह, रूल की तरह नहीं मान रहा है, उसके खुद के ओपिनियंस भी है अपनी गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, अपनी सरकार को लेकर उसके खुद के ओपिनियंस भी हैं कि भाई गवर्नमेंट को इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए ये करना चाहिए। तो बच्चे के पास अब खुद के ओपिनियंस भी जनरेट हो गए हैं। ठीक है, बच्चे की खुद की समझ है कि हाँ इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए था या फिर इस तरीके के लॉ बनने चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो और भी ज्यादा सेफ और हैप्पी सोसाइटी हो सके। लास्ट है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल बेसिकली रिलेटेड टू द यूनिवर्सल फैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंदर आता है हमारा जो बच्चा जो है वो इतना मैच्योर हो चुका है अकॉर्डिंग इन द एरिया ऑफ लॉ कि अब उसको इतना पता है कि लॉ रूल्स को फुलफिल करना सिर्फ तभी जरूरी है जब वो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्दी हो। ठीक है, इफ द पर्टिकुलर लॉ इज नॉट हेल्दी फॉर द सोसाइटी तो उस रूल को तोड़ना, उस रूल को फॉलो करना इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब बच्चा जो है वो यूनिवर्सली सोच रहा है, वो सिर्फ अपने माइंडसेट से नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ इतना नहीं सोच रहा कि मुझे बेसिकली रूल को फॉलो करना है। ठीक है, या फिर रूल फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे को पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, या फिर गवर्नमेंट ने हमें रूल्स बना के दिए तो हमें उनको फॉलो करना है, नहीं। अब बच्चा यूनिवर्सली सोच रहा है कि फॉर द सोसाइटी या फॉर द नेशन कौन कौन से रूल्स सही है और कौन कौन से रूल्स गलत है। जो रूल्स सही है उनको फॉलो करना चाहिए और जो रूल्स गलत है, ठीक है, जो रूल्स नॉट एप्लीकेबल है उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो बच्चा जो है स्टेजेस में, बच्चे का जो माइंडसेट है वो स्टेजेस में बढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चा सिर्फ पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा है कि अगर मैंने ये काम किया तो मम्मी मारेंगी, ठीक है, अगर मैं इतने नंबर ले आया तो मम्मी मुझे गिफ्ट देंगी। तो बच्चा सिर्फ पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे बच्चा इतना बड़ा हो गया कि उसको एक्सचेंजमेंट आ गया, मम्मी अगर मैं इतना नंबर ले आया तो आप मुझे क्या दोगे। अब बच्चा जो है वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड से हटकर एक्सचेंजमेंट स्टेज पे आ गया। वो खुद डील करने लग गया सोसाइटी के साथ कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इन रिटर्न मुझे ये मिलने वाला है। उसके बाद गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो अपनी इमेज को थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बच्चा जो है वो इतना समझदार हो गया कि उसको सोशल सिस्टम, बेसिकली अपनी सोसाइटी के लिए फीलिंग्स जनरेट होने लगे, ये चीज गलत है। अब बच्चा जो है वो पेरेंट्स के डर से कुछ नहीं सोच रहा है, उसकी खुद की फीलिंग्स है कि हमें ये गलत काम नहीं करना, दैट इज अ बैड है, ठीक है, मेरे को ये काम नहीं करना। तो एक बच्चे की खुद की फीलिंग जनरेट होने शुरू हो गई। उसके बाद बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होने लगा, सोसाइटी में इन्वॉल्व होने लगा, अपने ओपिनियंस जनरेट करने लगा, अपनी समझ रखने लगा और एट द एंड बच्चा यूनिवर्सली समझ रहा है चीजों को कि ये एक्ट सही है और हमें ये फॉलो करना है और ये एक्ट गलत है तो जरूरी नहीं है हमें ये एक्ट फॉलो करना है। बेसिकली लॉ वो होने चाहिए जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो और हर किसी के लिए सही हो, वरना ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि भैया रूल है तो हमें फॉलो करना है। बच्चे की खुद का ओपिनियन जनरेट हो गया, वो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, यहाँ तक आते आते बच्चा सोसाइटी को समझने भी लगा है और उनके लिए सोचने भी लगा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टेजेस है जिन स्टेजेस में बच्चे का माइंडसेट जो है, बच्चे की जो मोरालिटी है, बेसिकली बच्चे की मोरालिटी जो है वो इंक्रीज करती है इन स्टेजेस में। आप छोटे से बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉस को समझेगा, ठीक है, आप छोटे से बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉस को फुलफिल करेगा या फिर किसी की फीलिंग्स को, सोसाइटी की फीलिंग्स को समझेगा। छोटा बच्चा अपने बारे में ही सोचेगा, ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो सबके बारे में सोच सकता है। तो एक स्टेजेस में बच्चे की मोरालिटी जो है वो ग्रो करती है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग लेवल ऑफ कॉलबर्ग्स थियरी ऑफ मोरालिटी। स्टेजेस, बेसिकली मोरालिटी की स्टेजेस जो होती है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल।